कभी कभार जैसे अमावस्या पूर्णिमा आता है ना महीना में, ऐसा बैठ जाता है। जो योजना होगा ना, पूरी दुनिया तारीफ करे, क्योंकि हर एक वायदा वचन कौन दे रहे हैं? पवित्र परमेश्वर, जो दोबारा उस आशीष को कोई भी रोक नहीं सकता। हम सही मजबूत विश्वास में रहेंगे ना, शैतान भी उंगली उठाकर हमें दोष नहीं लगा सकते। वचन के द्वारा हमें तृप्त कर और आपकी आशीषों की वारिस बनाए। हम धन्यवाद करते इस बातों के लिए। अब तक जिस खुदा ने इम्मानुएल बनकर हमारे संग साथ रहा, एबेनेजर आगे भी हमें परमेश्वर सर्वशक्तिमान बनकर हमारे जीवन को चलाएं और आशीष करें। धन्यवाद करते हैं खुदावन। अब हमें हमारी प्रार्थना सुना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। ओके, फिर एक बार सबको जय मसीह की। आइए वचन में जाएंगे। पिछले संडे मैंने तो ओरली कुछ बात बताई, किसी को याद है? कॉपी दिखाना सभी, कॉपी और पेंसिल। कॉपी, डायरी, मैंने पिछले संडे बताया। लिखने पढ़ने वाले ले आना। स्कूल में तो नहीं जाते, कॉलेज में बिना कॉपी से बिना पेंसिल से, है ना, पनिशमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ चलो अगले बार जरूर ले आना, ठीक है। हर एक वचन बहुमूल्य है, मोती है। तो हमारे जीवन में जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तब वो हमारे जीवन में अंदरूनी आत्मा में काम करेगा और आशीष के कारण बने। ओके, फिर एक बार उस वचन को याद दिलाता हूँ। उस वचन को पढ़ें। उत्पत्ति की किताब, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में पहला किताब उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, परमेश्वर मुझे भूल गया है, मुझे बहुत लेट करता है। पिछले दिनों में एक बहन ने मुझे बताया, पाशा जी अभी उस बहन को बहुत रुकावट आ रही है। क्यों, क्या हुआ? पहले तो उनका पति बहुत अच्छा मानता था, चलो प्रार्थना करो, चलो तुम्हारी मर्जी है, चलो, कभी कभार वो भी बैठ जाता था। लेकिन कभी कभार जैसे अमावस्या पूर्णिमा आता है ना महीना में, ऐसा बैठता था, फिर चले जाता, कभी फिर लात मारता था, टुकाता था, फिर कभी मूड बनता था आके बैठ। तो उसके बाद उनका संतान प्रेग्नेंट हुआ, बहन, वो बच्ची मर गई। जन्म होकर थोड़ी दिन में दूसरा दिन मर गई। अभी पति बोल रहा है प्रभु यीशु को छोड़ दो, क्योंकि देखो तुमने प्रार्थना किया, नहीं हुआ। ठीक है, वो संतान किसका है? संतान माँ, सिर्फ अकेला माँ के द्वारा नहीं होगा ना, पिता की होगा तब तो होगा। तो आप क्या कर रहे हो? रोज पीते हो, रोज मारते हो, गाली देते हो, लेकिन बोलता है तुम्हारा प्रभु ना जो बच्चों को नहीं बचाया तो छोड़ दो। ये क्या, कहां से न्याय है ना? भाई आपको संतान चाहिए, आपके एक बेटा या बेटी के अपा पापा बुलाना है चाहते हो, तो आप भी अपने जीवन को क्या करना है? समर्पण करना है। और दूसरी बात, चलो ये लोग प्रभु को नहीं मानते हो तो भी बच्चे मर जाते हैं, शादी होके तब मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, तब क्या करेंगे? किसने कर दिया ऐसा? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी पर कृपा करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो हमारे पर दया करता है। उसको मालूम है अब्राहम 75 साल का हुआ। क्यों? प्रभु 40वां साल जब होता है ना, जो जवान होता अब्राहम, तब चुनना था, जवान उम्र में उसके संतान हो जाना था। जब 75वां साल हुआ तब तक प्रभु परमेश्वर से इंतजार था, देखते अब्राहम कब मेरे उसे बोझे। परमेश्वर को मालूम है मैं कब बुलाना इसको। बेटा कब हुआ? कितना उम्र में? 100 साल हो गया। 100 साल में पहला बेटा उसके जीवन में मिला, जो अपना सारा के द्वारा, अपनी पत्नी के द्वारा। तो परमेश्वर को मालूम है, आज आप विश्वास की पिता कहते हैं। हालेलुया। पूरे मसीही लोग विश्वास की पिता कहते। क्यों? परमेश्वर जो योजना होगा ना, पूरी दुनिया तारीफ करेगी, पूरी दुनिया मानेगी। ऐसा परमेश्वर काम करता है। कोई बात नहीं, जो मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले को हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब्राहम के जीवन के बारे में पिछले दिनों में हमने शुरू किया। 12 का 7 वचन पढ़ना। तब यहोवा ने जी अब्राहम को दर्शन देकर कहा, जी यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ओके,
परमेश्वर ने उसको वायदे किया दर्शन देकर। पहले मुलाकात कैसे हुआ है? सिर्फ आवाज सुना था। अब है ना वहां पहला वचन प्रभु ने सिर्फ आवाज से बात किया, तुम्हारे कुटुंबियों, तुम्हारे पिता का घर को, तुम्हारे देश को छोड़कर तुम जहां जिस देश में दिखाऊंगा वहां चल पड़ो, ठीक है। लेकिन 7वां वचन में हम देख रहे हैं दर्शन मिला उसको। दर्शन देखकर कहा, क्या कहा? ये देश में तेरा वंश को मैं क्या करूंगा, इस देश को मैं दूंगा। हालेलुया। जिस देश में तुम रहते हो मैं दूंगा, इसलिए इस देश को क्या करना, तुम दाएं पीछे आगे पीछे तुम चलो, जितना नापोगे जितना चलोगे सारा तुम्हारा देश बनेगा। हालेलुया। फिर आकाश को दिखाया, तारे को गिनती करने को कहा, नहीं हो पाया। 1 2 3 100 1000 नहीं हो पाया, तो उसको नींद आ गया। परमेश्वर बोला इससे ज्यादा मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और समुद्र के पास भी ले जाकर प्रभु कहा है सारे जितनी जो भालू जो होता है ना, तो उसकी गिनती में मैं क्या करूंगा, मैं आशीष करूं तुम्हारे वंश को। ये वायदा आज हमारे जीवन में भी पूरा हो रहा है। बोले हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। क्यों? हम सभी का यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की वंश में गिना गया परमेश्वर। उस तो उत्पत्ति में परमेश्वर हमें सोच के ही ये वचन कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है उसको, मैं तुम्हारे वंश को मैं इसी देश में दोबारा लेके आऊंगा। और वायदा को धीरे 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 परमेश्वर उसको एंकरेज किया है। और उसका 13 वचन में फिर एक बार याद दिलाया है, ये जो जमीन तुम देख रहे हो, जहाँ चल रहे हो, जहाँ तुम निवास कर रहे हो, इस जमीन को मैं तुम्हारे लिए दूंगा, याद दिला रहा है। उसके बाद 17 वचन में वायदा प्रभु किया है। उसके बाद 22वां वचन में अभी क्या आ गया है, बेटा तो दे दिया, उस बेटे को बलि चढ़ाने के कहने लगा। प्रभु 12 अध्याय में कहा, क्या कहा, तेरे वंश को मैं आशीष करूंगा, इतनी मैं बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंश को मैं यही इसी जगह में लेके आऊंगा, है ना। लेकिन अभी 22वां अध्याय पहला वचन से एक बात आ रहा, क्या, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा इकलौते बेटा को मेरे लिए दे। क्या धोखा देने वाला परमेश्वर है? तो नहीं। आप तो अच्छा तो कह रहे हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में जो आता है ना, तब पता चल जाता है पाशा जी की प्रार्थना ठीक नहीं है, हम इतना करते उतना करते, प्रभु हमारे दया नहीं करता है। क्या अब्राहम क्या मुड़कर चला गया? कैसा परमेश्वर है, हमें ऐसे उल्लू बना दिया, ऐसा बोला नहीं, उसने तैयार हो गया। 12 अध्याय से लेकर 21वां अध्याय के अंदर उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया क्योंकि दिन प्रतिदिन उसकी वो आराधना करने लगा। उसका जहां भी वो चलता था, जाता था, जहां परमेश्वर बात करता था वहां वेदी बनाकर उसको बलि चढ़ाई करता था, उसको दंडवत करता था और वहां अपने जीवन को और समर्पण करता। आपको मालूम है, जब हम आराधना करते हैं ना, सिर्फ आराधना गीत नहीं जो होंठों से निकलता है, हालेलुया, हाँ नहीं, जब भी आराधना करते हैं दो बात होती है, एक परमेश्वर का महिमा होता है, दूसरा हमारा मन और परमेश्वर सम्मुख में समर्पण करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नाम ऊंचा होता है और हमारे जीवन और समर्पण में मजबूत होता है। स्तुति आराधना करने वाले को देखो, इतना घमंड नहीं होता है। जो लोग गीत के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु गीत देते हैं, वो घमंड नहीं करते हैं क्योंकि उनका समर्पण और हो जाता है। यदि फेमस होने के लिए नृत्य गाते हैं वो अलग बात है, मैं सच्ची दिल से जो गीत गाते हैं, प्रार्थना करके निकालते हैं और गाते हैं, ट्यून बनाते हैं, तो उनको देखो समर्पण होता है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर धन्यवाद हो। ओके, हमने देखा अब्राहम हर जगह में परमेश्वर को नाम भी रखा था और यहोवा यीरे रखा, बेटा इसहाक भी कैसे किया, हर जगह में परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, परमेश्वर में ऊंचा करता था और उनको वेदी बनाकर उनको भी बलि चढ़ाता था और उनको आराधना भी करता था। ओके, अभी एक वचन पढ़ेंगे 28 का 3। सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीष दे और पदमत करके बढ़ाए और स्वराज्य राज्य की मंडली का ओके, याकूब यहाँ प्रार्थना कर रहा, ध्यान से सुन लेगा। अभी अब्राहम का हो गया, अब्राहम ने बता दिया तुम्हारे वंश को मैं क्या करूंगा, इस जहां में लेके आऊंगा, ठीक है। अभी वंश कहां से आएगा?
अब्राहम के बाद याकूब, इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, फिर याकूब के बाद 12 गोत्र, और उसके बाद जो सारे गोत्र अभी कहां पर है, जहां अब्राहम को वायदा किया है परमेश्वर, उसी वायदा की देश में आज वास करते हैं। हालेलुया। ओके, अभी उस वचन फिर एक बार पढ़ें। सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य राज्य। ओके, ध्यान से सुन लेगा। अब्राहम यहोवा यीरे रखा था। याकूब एक जगह में कहता है, एक जगह था लूस, क्या एक जगह का जमीन का नाम था, उस एरिया का नाम था, क्या नाम है, लूस। इंग्लिश में लूस बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, ढीला। लूज करो, इसको बोलते नहीं क्या, तो लूस हो गया, हे लूस हम बोलते हैं, हमारे दम डांटते हैं, लूस है, क्या लूस है, ढीला हो गया, ढीला। ये यहाँ क्या बोलते हैं ढीले के, हाँ देख अभी नहीं निकलेगा, घर पे निकलेगा, घर पे बोलते हैं हम लोग। चलो, तो उस लूस जगह को जब याकूब आके सोने लगा, उसको दर्शन मिला। क्या दर्शन मिला था, सीढ़ी देखा, स्वर्गदूत ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए देखा। तब कैसे सो रहा था, पत्थर को सर पे रखे तकिया बनाकर सो रहा था। तो लूस उस जगह को दर्शन मिलने के बाद याकूब क्या नाम रखा, एल बेतेल, बेतेल, ये परमेश्वर का घर करके रखा। अभी ओके, अभी 28वां अध्याय में वो कहां रखा है, वो आपको मिलेगा 32वां अध्याय में शायद मिलेगा, याकूब जो एल बेतेल नाम रखा। अभी 28वां अध्याय में पहली बार बाइबल में अब्राहम भी नहीं रखा है। अब्राहम भी बड़ा बड़ा काम देगा। कौन सा बड़ा काम, दोनों बूढ़े हो गए हैं, फिर भी परमेश्वर उनको संतान दे, इसहाक। वो तो एक सामर्थ्य का काम है परमेश्वर का, है ना। और उसको भाई का बेटा, है ना, भतीजे को क्या किया है, जो उनके किडनैप करके चले गए थे सारे राजा लोग, तो उसको पीछा करके सबको क्या किया, हराया, और अपने सारे लोगों को, संबंधी को दोबारा वापस लौटाया। तो ये बड़ा एक काम है परमेश्वर उनके जीवन में किया है। लेकिन वो नहीं रखा है सर्वशक्तिमान करके, लेकिन किसने रखा है, उनका हे परमेश्वर तुम सर्वशक्तिमान। हालेलुया। ओके, इस वचन फिर एक बार, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। ये कौन कहा, दूसरा वचन पढ़ना, पतन राम अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह करना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए। ओके, इसहाक की वचन, ओके, अब्राहम नहीं दिया नाम है, लेकिन इसहाक यहाँ बता रहा है सर्वशक्तिमान। मतलब जैसा जैसा उनका पीढ़ियां परमेश्वर में बढ़ते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर भी उनके जीवन में अपने आप को प्रकट करते हैं, अलग अलग काम के द्वारा, अलग अलग अपनी शक्ति को, अलग अलग सामर्थ्य को प्रकट करने से इन लोग भी उसके अनुसार क्या करते हैं, नाम रखे जा रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके नाम क्यों रखना है, क्योंकि वचन उसका एक वचन सर्वशक्तिमान मतलब उसका मूल भाषा में एल शडाई, एल शडाई करके कहते हैं। क्या है, एल शडाई। शडाई एल मतलब परमेश्वर, ठीक है, शडाई मतलब सामर्थ्यशाली, हालेलुया, एक शक्तिशाली, ठीक है, सडे करके कहते हैं, इंग्लिश में शडाई करके कहते हैं, और मूली भाषा अरामी में क्या कहते हैं, सडे करके कहते हैं। ओके, तो ये कहने का मतलब क्या है, क्यों सर्वशक्तिमान करके कहा, क्योंकि अपने पिता की हरेक जीवन को उसने पालन किया, हरेक वचन को पालन किया, और अब्राहम की जीवन को हर दिन वो देखा करता था, वो कैसा विश्वास करता है, किस प्रकार के अपने परिवार में वो समस्या का हल निकालता है, किस प्रकार परमेश्वर के पास जाकर वो आराधना करता है और बलि देता है, तो सारी बातों को देखा करता था। इसलिए जब इसहाक का पहला जो वचन, उसके बारे में जो परिचय करने के वचन आता है, जब इसहाक के बारे में लिखा है, वो पोहर की समय सुबह वो प्रार्थना करता था परमेश्वर से, हालेलुया। तो ऐसा उसका इंट्रोड्यूस करने के एक वचन आता है। तो
इसहाक भी अब्राहम की तरह प्रार्थना करने वाला, विश्वास करने वाला, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देने वाला बना। तब वो परमेश्वर इसहाक के जीवन को आशीष किया, तब तो वो नाम रखा है परमेश्वर का, क्या है वो, एल शडाई या ऑलमाइटी गॉड, या सर्वशक्तिमान करके। वो विश्वास में अब्राहम से ज्यादा और विश्वास को उसने दिखाने लगा। तो इसका मतलब उसके जीवन प्रभु में और मजबूत हुआ, उसकी विश्वास और वचन में और बढ़ने के लिए अपनी ताकत को, अपनी समर्पण को परमेश्वर के हाथ में दिया है। और 17 अध्याय में, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में जो वायदा किया हुआ वचन को पूरा करना है, जैसे अब्राहम के जीवन में कहीं ना जो परमेश्वर पूरा किया है, तो वंश सारा उसी इजराइल में आकर बसने लगा। लेकिन कितने साल उन लोग चक्कर काटा, कितने साल, 40 साल घूमते फिरते उन लोग आया। तो लास्ट में परमेश्वर उनको उसी देश में वापस लेके आया जिस देश में अब्राहम शुरुआत अपना जीवन किया है, शुरुआत परमेश्वर को दर्शन देखा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन का एक क्या बोलते हैं, एक बिंदु है जो हमारा विश्वास के जीवन में हम किस प्रकार की प्रभु को विश्वास करके पकड़ना है, किस प्रकार की हम एक ही दिशा में प्रभु के लिए अब्राहम की तरह बढ़ना है। 17 अध्याय में यहाँ परमेश्वर की समझ जब अब्राहम 91 वर्ष का हो गया तब यहोवा दर्शन देकर कहा, जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। ओके, बस पहला वचन। ओके, यहाँ खुद परमेश्वर ने कहा, ठीक है, लेकिन अब्राहम ने कहा, खुद परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान क्या है, ईश्वर हूं। इसी बातों को इसहाक वहां 28वां अध्याय में बताता है। ओके, परमेश्वर यहाँ कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मेरी उपस्थिति में चल, उसका मतलब क्या है, और लिखा है सिद्ध होता जा। ओके, बी परफेक्ट, क्या है, तो हमेशा तुम्हारी चाल चलन में परफेक्ट रहो, स्थित बना रहो। मैं क्यों इस वचन को लेके आया, अब्राहम को क्या परमेश्वर वायदा करके धोखा दे दिया था या आशीष किया, और उसका संपत्ति जमीन भी सह नहीं पाया, इतना बढ़ा दिया परमेश्वर, है ना। और जब भी उसको युद्ध करना है, परमेश्वर नया ताकत देते थे, कुछ कमजोर लोग हैं उनके पास है, उनको ले जाकर वो राजा से लड़ता था और विजेता मिलता था। क्या परमेश्वर के जो वायदा किया है, क्या युद्ध के समय में अब्राहम को मार डाल दिया दो विरोधी राजा लोग, नहीं किया। हालेलुया। और उनका वंश को परमेश्वर बढ़ाया, आशीष किया, जो भी वो काम करता था, जो भी सोचा था, और हर बातों में परमेश्वर उसको सफलता दिया। क्योंकि इसलिए अब्राहम को जो वायदा किया 12 वचन में और 17 अध्याय में अभी भी परफेक्ट रहो करके कहा, और 22वां वचन में बलि चढ़ाने के लिए कहा। तो ये बात थोड़ा आप देखना, हमारे जीवन में कभी कभार वायदा वचन आता है ना, खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर एक वायदा वचन कौन दे रहे हैं, पवित्र परमेश्वर। उनका पवित्र परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला हर एक पवित्र वायदा वचन हमारे जीवन में ऐसा काम करती है जो दोबारा उस आशीष को कोई भी रोक नहीं सकते, दोबारा वो आशीष को कोई छीन नहीं सकते हैं, या कमजोर भी नहीं हो। जो एक बार देते हैं ना, वो आशीष हमेशा हमेशा का मेरे जीवन में रहेगा। उसको आशीष को छीनने का, बिगाड़ने का एक ही व्यक्ति का हिम्मत है, एक ही व्यक्ति के कारण हो सकता है। कौन है, नहीं मैं हूं, खुद हम सही मजबूत विश्वास में रहेंगे ना, शैतान भी उंगली उठाकर हमें दोष नहीं लगा सकते। हाँ, अय्यूब को आया, उसका प्रभु ने परमिशन दिया, बोले हालेलुया, क्योंकि मालूम में मेरा बेटा ही जीतेगा विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर को पहले से प्लान था उसको मैं दुगना आशीष देना है। हालेलुया, वो जीतेगा। जितना वो बोलते हैं ना, कट्टर है ना, कट्टर यहोवा के ऊपर विश्वास था, परमेश्वर उसको आदर किया,
हर उसकी आंसू के बीच में परमेश्वर उसको अय्यूब को साथ दिया। देख रहे हैं सभी लोग वापस आ गए, भरे हुए बच्चे मिल गए, है ना, दोबारा जन्म हुआ। रूठ के चलेगी पत्नी, वो वापस आ गई। जो भी उसने खोया है अपनी संपत्ति में, सब कुछ दुगना मिला है। हालेलुया। वो बीमार में था, खोड़ बन के रहा, उसको भी प्रभु शुद्ध किया, नया आत्मीय व्यक्ति बनाया। बोले हालेलुया। तो कहने का मतलब परमेश्वर का जो पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन में वचन मिलता है ना, वो ताया हुआ है। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन कैसा है? कितनी बार आग में 7 बार। कितना सोना को बार बार आग में, उसके एक प्रोसेस का एक टाइम होता है, तब तक उसको क्या करना है? उसको आग में जलाना है, पिघालना है, तब उसका मेल क्या करेगा? निकलते रहेगा, फिर वो प्योर गोल्ड जो शुद्ध सोना हमें मिलती है। उसी प्रकार प्रभु हमें बनाना चाहता है, उसके लिए उसका पवित्र वचन की जरूरी है। उसकी पवित्र वचन का आदर करना है, उस पवित्र वचन को इस पुतला के अंदर, इस अशुद्ध आत्मा के अंदर परमेश्वर यदि काम करना है, उस आत्मा हमेशा शुद्ध होना है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला होना है। हालेलुया। तब परमेश्वर उस पवित्र वचन को हमारे जीवन में उसके द्वारा ऐसा आशीष कर सकता है, उस आशीष को ना तो कोई छीन सकता है, ना तो कोई कमजोर कर सकता है, ना तो कोई टोक सकता है। इसलिए अब्राहम को कहा, मैं तो वायदा कर दिया है, बहुत अच्छा विश्वास में बढ़ रहे हो, और चलो बीच में गलती हुआ है क्योंकि सारा ने क्या कर दिया है? अपनी नौकरानी को उसको शादी करके दे दिया है। कोई नहीं, उसके द्वारा अगला एक वंश हुआ है। ओके, लेकिन सारा के द्वारा जो इसहाक जन्म हुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर की असली आशीष था। उस आशीष को परमेश्वर उसके जीवन में देने के लिए एक शब्द कहा, तुम भी परफेक्ट रहो मेरे सामने। हालेलुया। सिद्ध बनते जाओ, बस परमेश्वर यही चाहिए। परमेश्वर हमें उन्नति करने के लिए, परमेश्वर हमें ऊंचा करने के लिए, आशीष करने के लिए वो क्या चाहता है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले होना चाहिए और सिद्ध बनते जाना, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाना है। हर एक बुराई चीज छोड़ते रहना है, हर एक संसारिक अभिलाषा लालसाएं त्यागना है, और उसके ऊपर नफरत होना है, और परमेश्वर की असली बेटा और बेटी बनना है। हालेलुया। इसलिए थोड़े यहाँ बहुत ऐसे लोग जो है, हम सभी को जानते हैं, बहुत लोग ऐसे जो परमेश्वर की सम्मुख में बहुत सिद्ध बने रहा और खरे रास्ता में गए और वफादार रहा, विश्वास में बढ़ने वाले होंगे। और बहुत ऐसे लोग हम बाइबल में देख रहे हैं, उनके लिए हम उत्पत्ति का 6 अध्याय में नूह के बारे में देख रहे हैं। उत्पत्ति का 6 का नाम की वंशावली है। नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ओके, यहाँ क्या नूह के बारे में लिखा है? वो धर्मी था और समय के लोगों में खरा। अपने जितने लोग जाति लोग उनके चारों तरफ थे, उन लोगों में सिर्फ अकेला सिर्फ नूह ही धर्मी था और साथ साथ चलता। परमेश्वर के साथ साथ मतलब क्या है? हमेशा उसकी उपस्थिति में रहने वाला, उसकी आवाज के अनुसार, उसकी वचन के अनुसार चलने वाला और उसकी मर्जी को पूरा करने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए जब उसके अंदर समर्पण को देखा, तब तो नूह और उनकी परिवार को परमेश्वर उस विनाश से बचाया। 40 दिन का जब बारिश हुआ तब क्यों? उसका क्या भी परफेक्ट रहा, उसने हमेशा परमेश्वर उपस्थिति में चलने वाला बना, परमेश्वर की भय मानने वाला, हर परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करने वाला बना। तब तो अब जब आप वचन में आगे पढ़ेंगे तब वहां लिखा है, परमेश्वर यहोवा जैसा जैसा उसको जहाज बनाने के लिए नाप जो दिया, आइडिया तरीका बताया, उसने वैसे वैसे ही किया करके लिखा। हालेलुया। कौन जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसे कौन करता है? जो अपने आप को शून्य बनाता है और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, पूरा समर्पण का जीवन जिसके अंदर। बोले हालेलुया। जो अपनी मर्जी से चलता है ना, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है। हालेलुया। ओके, यहाँ जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण है, जिस व्यक्ति जो खरे रास्ते में चलता है, जिस व्यक्ति विश्वास योग्य है और अपनी
परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा चलने वाला होता है और उसकी मर्जी पर चलने वाला होता है, क्योंकि परमेश्वर उपस्थिति में हमेशा पहला प्रायोरिटी, पहला स्थान परमेश्वर को देने वाले व्यक्ति ही परमेश्वर इच्छा को जान सकते हैं। वो महसूस कर सकते परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। हालेलुया। मैं क्या काम करना है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, मैं वहां जाऊं ना जाऊं, हर बातों को परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर क्या है, बात करता है। तब इसलिए परमेश्वर कहता है लगातार मेरी आवाज तुम सुनना चाहते हो, हमेशा हमेशा मेरा मर्जी को तुम देखना या जानना चाहते हो, मेरे उपस्थिति में चलो। आजकल पाशा जी हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पाशा जी हम संगति में नहीं आ पा रहे, पाशा जी इतना हमारे शरीर में बीमार है, दर्द है। क्यों? समर्पण। जो समर्पण होगा, परमेश्वर क्या क्या बात करते हैं समझ में आएगा, सुनाई देगा, महसूस होगा, तो उसी के अनुसार हमारे जीवन में जब काम करते हैं तो हर एक जो दुर्बलता हमारे जीवन से परमेश्वर दूर करते जाएगा। बोले हालेलुया। ओके, परमेश्वर को आशीष करें। यहाँ नूह के बारे में हमने देखा, एक और जगह में लिखा है लूका के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 6वां वचन, पहला अध्याय 6 वचन। हमें अब्राहम के बारे में देखा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला था, विश्वास योग्य विश्वास करने वाला था, पर वो उसके जीवन में आशीष किया। नूह भी ऐसे था, उसको परमेश्वर बचाया, परिवार के साथ नाव में रखे, है ना, उसको पानी में डूबने नहीं दिया। और यहाँ लूक का हमें बिल्कुल अलग प्रकार का, ध्यान से उस वचन को, लूक का पहला दिया है, यहाँ जकरिया के बारे में लिखा है, एलिशबत और जकरिया। और पढ़ना उसका। परमेश्वर के सामने धर्मी थे जी, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यहाँ वचन में लिखा है वे दोनों, कौन दोनों? एलिशबत और जकरिया। ठीक है, कौन है ये दोनों? किसकी माँ बाप है? किसकी माँ बाप है? यूहन्ना बपतिस्मा का, जिस यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। ओके, जब यूहन्ना का जन्म भी नहीं हुआ, उनकी हालत को, उनके जीवन के बारे में यहाँ एक वचन में लिखा है। क्या लिखा है? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परमेश्वर की सामने उपस्थिति में। बोले हालेलुया। ध्यान से सुनो इस वचन, परमेश्वर सामने हमेशा चलने वाले धर्मी जन होते हैं। ओके, अगला एक पॉइंट लिखा है, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर उन लोग निर्दोष चलने वाले थे। कोई किसी भी वचन को उल्लंघन नहीं करते थे। 10 आज्ञा में 1-2 आज्ञा कर तो क्या, कोई ने झूठ तो बोलो भाई, क्या है इसमें? झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे रह पाएंगे दुनिया में, कैसे कमा पाएंगे, कैसा अच्छा नाम हो, है ना? उन लोग क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर वचन है, दास लोग कैसे रहा? हर एक विधियां आज्ञा को उन लोग निर्दोष, यहाँ लिखा निर्दोष मतलब क्या? एक भी उन लोग मिस नहीं किया, क्लियरली उन लोग ने पूरा करते गया, मिस्टेक नहीं किया, प्रभु की वचन को फॉलो करने में मिस्टेक नहीं किया।